हेलो दोस्तों, आपका कंसर्न है कि इस बार का लीगल कैसे पास होगा। क्योंकि सेकंड पेपर और थर्ड पेपर में केवल एक दिन का समय आपको मिल रहा है, तो इसके लिए हमें स्ट्रेटेजाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको आज दिखा रहा हूं वो स्ट्रेटेजी जो आपका लीगल का पेपर बहुत आसानी से आपको पास करा देगी। मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जिससे लीगल का पेपर आपका क्लियर हो जाए और अच्छे मार्क्स से आए। क्योंकि लीगल का पेपर अगर अच्छे मार्क्स से आप लेते हो तो जो 45 वाला एग्रीगेट वाला बेनिफिट वो दिला जाता है कई बार, और 84-85 मार्क्स तक के लीगल के पेपर में 84-85 मार्क्स तक के हमारे इस क्लासरूम प्रोग्राम से आए हैं कई बार। ठीक है, तो ये है स्ट्रेटेजी फॉर JIB पेपर थर्ड LRAB। इसमें हम सिंपल जो बुक का पेज है उसी को रिफ्लेक्ट करेंगे, उसमें पूरा कंटेंट है आपका। तो मेरे हिसाब से जो भी ये पेपर है इसकी स्ट्रेटेजी रिवर्स है। इसकी स्ट्रेटेजी क्या है? रिवर्स है। अगर हम मॉड्यूलों की बात करें तो सबसे पहले आप D मॉड्यूल पढ़ेंगे, उसके बाद C मॉड्यूल पढ़ेंगे, उसके बाद B पढ़ेंगे और उसके बाद A पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? D मॉड्यूल और C मॉड्यूल अगर आप पढ़ते हैं तो गारंटी है पास होने की, अगर आप ये दो मॉड्यूल बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। और अगर ये दो मॉड्यूल भी अच्छी तरह कर लेते हैं तो 80+ मार्क्स की भी गारंटी है। लेकिन हमें तो पास होने का कंसर्न ज़्यादा है और मैक्सिमम 60 तक आ जाएं अगर हमें 45 लाने। तो सबसे पहले मैंने D बताया। तो अगर हम D की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं D पर ही आऊँगा। D जो हमारा मॉड्यूल है वो D मॉड्यूल में कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले जो इसका नाम है, इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है मीनिंग एंड इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इस मॉड्यूल का जो पहला ग्रुप टॉपिक है वो पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट के सारे एक्ट पर है। कॉन्ट्रैक्ट के सारे एक्ट पे है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अगर आपने ये वाला टॉपिक अच्छी तरह से समझ लिया तो ये केवल 5 मिनट के टॉपिक हैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो कॉन्ट्रैक्ट का है। बस फर्क क्या है कि इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, गारंटी का कैसे होता है, बेलमेंट का, प्लेज का और एजेंसी का। तो ये हमारी बात हो रही थी मॉड्यूल डी में 40 नंबर यूनिट से स्टार्ट करने की। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ढंग से समझते हैं तो इसके जितने भी वो हैं डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट वो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएंगे कि क्या क्या है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी है इसमें समझना। अब अगर हम बात करें, ये 46 यूनिट तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? उसके बाद नेक्स्ट है कंडीशन एंड वारंटी अनपेड सेलर। ये वाले दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी हमारे इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से पहला स्लॉट तो आपका हुआ ये। ठीक है, अब और बात करते हैं। ये वाला जो टॉपिक है पार्टनरशिप वाला और पार्टनरशिप थर्ड पार्टी, यहां तक ये फर्म, रजिस्ट्रेशन, कंपनी और कंपनी एसोसिएशन, ये पूरा एक तरह से पूरी फर्म, उसके बाद कंपनी, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, उसके सारे एस्पेक्ट को कवर करती है। जिन लोगों को कंपनी एक्ट के बारे में जानकारी है उनके लिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है, उनके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। सीक्वेंस है। अगर आप, जैसे अभी हमने बात करी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप पढ़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट के सारे पढ़िएगा। ऐसे ही अगर कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो सारे पढ़िएगा। हालांकि ये जो कंपनी वाला है, ये जो पूरा एक्ट है, कंपनी के जितने भी टाइप्स, जितने भी इसमें चैप्टर हैं वो थोड़े से नए लग सकते हैं आपको। ठीक है, यहां पर केवल कंपनी को जानने वाली बात है, क्योंकि उसी का अकाउंट खोलते हैं, उसी को लोन देते हैं आप। लेकिन इसके बाद जो चैप्टर आ रहे हैं उन पे जरा गौर फरमाइए। ये जो 5 टॉपिक यहां दिखाई दे रहे हैं लास्ट में, छोटे छोटे टॉपिक हैं और ये टॉपिक किसी से भी ज्यादा रिलेट नहीं करते हैं। जैसे फेमा का छोटा सा टॉपिक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और राइट टू इंफॉर्मेशन ऑब्लिगेशन। तो ये जो RTI वाला टॉपिक जरूर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये 2 to 3 मार्क्स दे जाता है।
ये आपका केवाईसी में हेल्प करता है, इसलिए जरूर करिएगा। केवाईसी में आपको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपका फर्स्ट पेपर में भी हेल्पफुल है, सेकंड में, इसको जरूर करिएगा। ये मस्ट वाला टॉपिक बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये पैरेलली आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो ये तो हमने मॉड्यूल डी की बात करी। तो मॉड्यूल डी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट में हम लोग कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और दूसरे पार्ट में हम कह रहे हैं कंपनी की बात। ये देखिए, पहले में तो हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं सारी, दूसरे पार्ट में हम लोग बोल रहे हैं पूरा कंपनी के बारे में, तीसरे पार्ट में इसके बेसिक जो डिफरेंट एक्ट हैं वो बहुत छोटे छोटे। अगर मैं आपको ये बताऊं पेज नंबर के हिसाब से, आप ये देखिए यहाँ पे 497 पेज है, कितना, बल्कि 491 पेज है। और आपका जो पहला पेज है वो पहला पेज शुरू होता है इसमें 347 से। आप ये देखिए 347 491, देखिए केवल 144 पेज में आपके कितने 20 टॉपिक के आसपास हैं। 140 पेज में 20 टॉपिक, तो एवरेज जो है, क्योंकि हर टॉपिक में पहला हेडिंग है, लास्ट में लेट सम अप है और क्वेश्चन आंसर है, यानी एवरेज जो है 2 से 3 पेज का एक टॉपिक है। सबसे पहले आप डी वाले को पूरा करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बी मॉड्यूल की तरफ। और बी मॉड्यूल की तरफ अगर हम जाएंगे तो बी मॉड्यूल की स्टार्टिंग हमारी होती है, देखिए यहां से, सॉरी सी मॉड्यूल। तो सबसे पहले डी करने के बाद हम लोग जाएंगे सी में, और सी में सबसे इंपॉर्टेंट पहला पार्ट है रिकवरी वाला। कौन सा वाला? रिकवरी वाला। और रिकवरी में हमारा सरफेसी, डीआरटी, 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बड़े पेजेस में हैं। इसको बिना पढ़े आप एग्जाम देने मत जाइए, अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये आपके 7 मार्क्स तक ले आता है। सिर्फ सरफेसी डीआरटी की बात कर रहा हूं मैं, 7 मार्क्स, पूरा थ्योरेटिकल है। अगर आप इसको करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट करेगा। अब इसके अलावा इसमें जो सी मॉड्यूल है वो कौन से टॉपिक हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं? देखिए, ओम्बड्समैन स्कीम, आपको पता होगा कि ये जो है फर्स्ट पेपर में भी है, हमने फर्स्ट पेपर में कवर भी कराया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डीआरटी सरफेसी का पार्ट हो गया। डीआरटी और सरफेसी एक ही रिदम में पढ़े जाते हैं, क्योंकि इसमें केवल सीलिंग्स और कुछ पावर का फर्क है, पर्पज एक ही है इसका। उसके बाद इसमें आता है सेकंड जो इंपॉर्टेंट एक्ट आता है, जो लोक अदालत का एक्ट है, वो बहुत छोटा सा एक्ट है। देखिए कितने से 3-4 पेजेस में आता है, बहुत जरूरी है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपके फर्स्ट पेपर में भी है, इसलिए इसको भी छोड़ना बिल्कुल गलत है। ये वाला पेपर भी हमने पढ़ा दिया है। टैक्स लॉ में देखिए, ये आपकी जो बुक है इसमें बहुत कुछ ओल्ड दिया हुआ है। टैक्स लॉ में बहुत कुछ ओल्ड दिया हुआ है। इसको केवल आप फॉर्म 16 के बारे में कोई रूल्स हैं उनको देख लीजिएगा, ज़्यादा अंदर मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ब्रॉड एरिया है, कहीं ना कहीं चूक कर सकते हैं आप। लेकिन ये बहुत कन्फाइंड है, इनको बिल्कुल आप करके जाइएगा। तो मैंने सी और डी मॉड्यूल तो आपको क्लियर कर दिए। अब आपके पास समय होता है कि आप कहते हैं नहीं सिर्फ हमें और करना है, तो उस कंडीशन में आप बी मॉड्यूल को पकड़ेंगे और ए मॉड्यूल को पकड़ेंगे। इन जो ये यहां दिखाई दे रहे हैं आपको टॉपिक, इसमें क्या है, बेसिक आरबीआई रिलेटेड रेगुलेशंस हैं। आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, एक भी अगर स्किप करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें ए मॉड्यूल को सबसे बाद में क्यों कह रहे हैं? अगर आप कुछ याद नहीं कर पा रहे, कुछ मिसिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपके मार्क्स गलत होने वाले हैं वहां पे। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें जो बी मॉड्यूल है, बी मॉड्यूल में 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताऊंगा आपको। बी मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करता हूं, क्योंकि बी मॉड्यूल में कुछ इंपॉर्टेंट है। क्या है देखते हैं जरा। ये हमारे सामने बी मॉड्यूल है। अब इस बी मॉड्यूल में क्या जरूर करना है आपको? बी मॉड्यूल में आपको करने के लिए बता देता हूं मैं आपको। बी मॉड्यूल में एक तो ये है लेटर ऑफ क्रेडिट, जरूर करिएगा। फर्स्ट पेपर और इसमें पैरेलल है, ये आपको 4 मार्क्स तक दे सकता है इसमें। और इसके अलावा ये जो 3 टॉपिक हैं ये भी फर्स्ट पेपर में है, ये 6 to 7 मार्क्स दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ के मत जाइएगा। तो 2 तो मैंने बताया इंपॉर्टेंट।
ये जो इंडेमनिटी और गारंटी वाला है, ये जो अपने डी मॉड्यूल में पढ़ा था उसमें से आपका काम आएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर, और ये दोनों भी फर्स्ट पेपर में, लेकिन टाइम मिले तो ही इसको करिएगा, क्योंकि अगर आपको जरा सा भी गड़बड़ है और क्वेश्चन प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम में आ गया तो आप गलत करके आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बताया ये वाला और ये वाला। तो जल्दी से रैप अप करते हैं दोबारा, जिससे आप कम समय में इस लीगल के पेपर को क्वालिफाई कर पाए। तो मैं वर्बली अब आपको बताता हूं, डी मॉड्यूल में कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी का फॉर्मेशन और 2-3 जो है लास्ट में जो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं छोटे छोटे वो करने हैं। सी वाले मॉड्यूल में सरफेसी डीआरटी जरूर करना है, उसके साथ छोटा एक्ट है ओम्बड्समैन का, क्योंकि फर्स्ट में भी है, जरूर करना है। और कोपरा का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, वो भी फर्स्ट पेपर में जरूर करना है। लिमिटेशन एक्ट में से, अकेले एक्ट में से 2 पेज का 3 पेज का चैप्टर है, 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, और उसमें से तो अक्सर 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। ठीक हो गया। और अगर हम फिर बात करें बी मॉड्यूल की, तो बी मॉड्यूल में अगेन लेटर ऑफ क्रेडिट और सिक्योरिटी चार्जेस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको जरूर करके जाइएगा। और लीगल को पढ़ने के लिए बहुत गुरु मंत्र ये है कि कोई भी फैक्ट को आप यहाँ पे रख के जाइए, क्योंकि पूरा फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा बहुत टिपिकल है तो छोड़ दीजिए, कुछ भी टिक लगा दीजिए। लेकिन जो फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, जैसे वो एक्ट कब लागू हुआ, कहाँ कहाँ लागू होता है, क्या क्या उसके ज्यूरिसडिक्शन है, उसकी पावर क्या है, कब जा सकते हैं, अपील कितने की होती है, प्रोसीजर क्या है, उस केस को डील करने का टाइम लिमिट कितनी है, ये सारे पॉइंट्स उसमें आपको ढंग से पढ़ने हैं। जज की पावर क्या है। ठीक हो गया। ऐसे ही जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वाले एक्ट में जब कॉन्ट्रैक्ट समझ जाएंगे तो वो हो जाएगा। तो इस तरह से आप लीगल का वो कंप्लीट कर सकते हैं। और जो हमारी लाइव क्लास हो रही है और लास्ट जो भी हमारे एग्जाम्स हुए हैं उसमें केवल शाम को 3 से 4 घंटे की जो लाइव क्लास होती है, 25-30 मार्क्स तो उस क्लास से हम लोग कर लेते हैं। उसके लिए इंतजार कीजिएगा, उस क्लास को लेके जरूर आएंगे। लेकिन अगर आपने लाइव क्लास अभी ले ली तो उसका बहुत फ़ायदा वहाँ मिलने वाला रिविजन की तरह से। तो इस स्ट्रेटजी से आप इस पेपर को वो कर लीजिए। और लास्ट जो एग्जाम टाइम के ऑफर्स होते हैं वो ऑन हो चुके हैं, एक बार देखिएगा जरूर, आप बिना लिए रुक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी लाइव क्लास हो रही है वो एक दिन चलने के बाद दूसरे दिन बंद कर दी जाती है, प्राइवेट कर दी जाती है, लेकिन ये पेड स्टूडेंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहती है। अगर आप हर पेपर को 10-10, 12-12 घंटे भी कुछ चैप्टर देख लेते हैं तो ज़रूर आपको हेल्प मिलने वाली है। आपको तो पता ही है कि हर बच्चा जब एग्ज़ाम देने आता है, बिना पढ़े भी एग्ज़ाम देना तब भी उसके 40 मार्क्स आते हैं। बात तो ये है कि 40 से 50 कैसे आए। तो अगर आप 10-10, 12-12 घंटे ढंग से पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली आपके 8 से 10 नंबर बढ़ने निश्चित हैं, क्योंकि जो पहले गलत होता आया था वो अब सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आप बिल्कुल प्रिपेयर करिए, तैयारी करिए और इस एग्जाम को इसी बार क्वालिफाई कर दीजिए। और किसी भी हेल्प के लिए जो व्हाट्सएप नंबर हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी है, उनका भी आप यूज कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू लाइव क्लास के लिंक आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।